नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किया ऐलान, फरवरी में करवा लिए जाएंगे पंचायत चुनाव। हरियाणा में वायरस का कहर जारी, लगातार बढ़ रहे महामारी के केस। बाबुल का घर छोड़ने से पूर्व संगीता की छलकी आंखें, आज लगेगी बजरंग के नाम की मेहंदी। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव फरवरी महीने तक करवा लिए जाएंगे। सरकार द्वारा पंचायत चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण, हरियाणा के उद्योगों में प्रदेश के नौजवानों के रोजगार संबंधी 75% आरक्षण और पिछड़ा वर्ग ए श्रेणी को पंचायत चुनावों में 8% आरक्षण देने जैसे महत्वपूर्ण बिल राज्यपाल को भेजे गए हैं। जैसे ही यह बिल राज्यपाल महोदय से पारित होकर सरकार के पास आएंगे, वैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायत चुनाव के संबंध में पत्र लिख दिया जाएगा। इसके साथ ही दुष्यंत चौटाला ने वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर कहा कि हरियाणा में फिलहाल लॉकडाउन की जरूरत नहीं है, बल्कि सख्ती और सावधानी रखना अहम है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज अंबाला विधायक असीम गोयल के निवास स्थान पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान अधिकार मिलता है। उन्होंने कहा कि अगर मेरे जैसे बूथ स्तर पर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को अगर आज पार्टी ने केंद्र में स्थान दिया है और अगर चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो यहाँ हर कार्यकर्ता को उनकी योग्यता के अनुसार पूरा मान, सम्मान और अधिकार दिया जाएगा। बीजेपी कभी किसी से कोई भी भेदभाव नहीं करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी परिवार भाव के साथ में काम करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का विकास करते हुए, कार्यकर्ता के व्यक्तित्व का विकास करते हुए उसे शीर्ष स्तर तक पहुंचाने वाली पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी है जहां एक बूथ के स्तर का कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है और गृह मंत्री भी बन सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी है जहां चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, या मेरे जैसा साधारण कार्यकर्ता भी इस पायदान पर आके खड़ा हो सकता है। इसकी कल्पना न परिवारवादी पार्टियों में की जा सकती है, न वंशवादी पार्टियों में की जा सकती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अब भारत का लोकतंत्र 72 साल का हो गया, परिपक्व हो रहा है, और अब 72 साल के लोकतंत्र में इन सारे विषयों की स्वीकार्यता बन नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी में हम जो है एक साथ मिलकर के साथ में देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग मिलकर के काम करें। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब सहित हरियाणा के किसान संगठनों ने भी दिल्ली कूच की पूरी तैयारी कर ली है। अब किसान दिल्ली में डटेंगे। हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन चुड़ूनी ग्रुप के नेता अमरजीत सिंह मोड़ी ने कहा है कि हरियाणा के किसानों ने भी दिल्ली कूच की पूरी तैयारी कर ली है और केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ उनकी लड़ाई लंबी चलने वाली है। जब तक केंद्र सरकार इन 3 काले कानूनों को वापस नहीं लेती, तब तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। अमरजीत सिंह मोड़ी ने कहा है कि वह दिल्ली अपने साथ 3 महीने का राशन भी लेकर जा रहे हैं और जब तक केंद्र सरकार 3 काले कानूनों को रद्द नहीं करती, तब तक वे दिल्ली में ही डटे रहेंगे। साडी पूरी तैयारी, ਅਸੀਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੜੂਨੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਅੰਬਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੈਲੀ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਉਸੇ ਹੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸਾਡੀ 10 ਟੀਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਔਰ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੰਬਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੇ ਪਿੱਪਲੀ ਰੈਲੀ ਸੀ, ਜਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਊਗੇ। ਜੇ ਇਸ ਨੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। जिला मुख्यालय की मांग को लेकर बार एसोसिएशन महेंद्रगढ़ के वकीलों ने एक बार फिर से संघर्ष की राह पकड़ी है। महेंद्रगढ़ के वकीलों ने अनिश्चितकालीन धरना व प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बार एसोसिएशन की आपातकालीन बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें गत वर्ष जिला मुख्यालय की मांग को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन पर विचार किया गया। बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान रविंद्र यादव ने बताया कि बार एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिला था। प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि विधानसभा चुनाव के बाद आपकी मांगे मान ली जाएंगी। मुख्यमंत्री के आश्वासन पर वकीलों ने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया था। बार एसोसिएशन के वर्तमान प्रधान अजीत सिंह एडवोकेट ने बताया कि मुख्यमंत्री के आश्वासन को 1 वर्ष से अधिक हो चुका है, लेकिन सरकार द्वारा जिला मुख्यालय को लेकर कोई सार्थक पहल शुरू नहीं की गई है।
हमने वो बार एसोसिएशन महेंद्रगढ़ ने अगस्त 2019 में धरना प्रदर्शन शुरू किया है और सितंबर में 1 सितंबर को हमने वो धरना ख़त्म किया है। माननीय मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद उसमें हमें एक फैमिली कोर्ट मिली है और हमें आश्वासन मिला है कि जल्दी ही महेंद्रगढ़ के में जिला मुख्यालय की जो आपकी मांग है वो अगर हमारी सरकार बनी तो माननीय मुख्यमंत्री ने हमें आश्वासन दिया है। बार का डेलीगेशन गया है नारनौल, उसके बाद हमें आश्वासन मिला था। अब जब तक महेंद्रगढ़ के अंदर जिला मुख्यालय नहीं आएगा बार एसोसिएशन महेंद्रगढ़ धरना प्रदर्शन करती रहेगी। मोनी से वह थापली पंचकुला मुख्य सड़क पर कुंभवाला के पास सड़क का एक हिस्सा पिछली बरसात में गिर गया था, जिससे यहां हादसे की संभावना बनी हुई है। इस सड़क से आए दिन हजारों की संख्या में बाहरी सैलानी व स्थानीय लोग आवागमन करते हैं, मगर लोक निर्माण विभाग बार बार मांग के बावजूद इस खतरनाक बन चुके वाइड पर बचाव दीवार लगाने की दिशा में कोई रुचि नहीं ले रहा है। इस सड़क के ऊपर वाले हिस्से में मलबे से शक्कर सड़क के ऊपर आ जाती है, जिससे एक और मलबा और दूसरी ओर खाई की वजह से यह सड़क बेहद खतरनाक हो गई है। यहाँ से वाहनों का गुजरना भी काफी परेशानी भरा होने लगा है। आज इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि सरकार द्वारा दिनों दिन जो हमें चाहे टाउन एंड कंट्री के नाम पे, चाहे फॉरेस्ट में हमारे जो आने जाने के रास्ते हैं उसके नाम पे, और हमारी नौतोड़ भूमि के हमारे जो हक हैं गिरदौरी तोड़नी इन्होंने शुरू कर दी है, उसके नाम पे जो हमारे इलाके को परेशान किया जा रहा है, उससे दुखी होके आज मोरनी इलाके के यहाँ गणमान्य लोग इकट्ठे हुए हैं। और आज एक छोटी सी मीटिंग एक दिखाई है कि कल हम इससे बहुत ज़्यादा संख्या में होकर सरकार के खिलाफ सड़कों पे उतरेंगे अगर हमें हमारे जो पुश्तैनी हक हैं उनसे मरहूम रखा गया तो। पंजाब हरियाणा में किसान संगठनों द्वारा लगातार 3 कृषि कानूनों का विरोध जारी है और इसी के चलते हरियाणा से भी बड़ी संख्या में किसानों ने दिल्ली घेरने का फैसला किया है। उनका कहना है कि जब तक केंद्र सरकार इन तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक वे दिल्ली में ही डटे रहेंगे। वहीं सहारण खाप प्रधान रामपाल सारण ने बताया कि दिल्ली में 26 तारीख को किसान बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। जब तक सरकार किसानों की मांग नहीं मानेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि कलायत में से भी भारी संख्या में किसान दिल्ली पहुंचेंगे। देखिए, जो ये सरकार है ऑडियंस लेके आई है नहीं, ये किसान विरोधी है, व्यापारी विरोधी है, छोटे दुकानदार, छोटा कर्मचारी और मजदूर विरोधी है। क्योंकि ये जो ऑडियंस है इससे सभी छोटी जाति के सभी मजदूर लोग बर्बाद हो जाएंगे। और जो हरियाणा और पंजाब के जितने भी नेता हैं, जितने ने भी ये आह्वान किया है, हम सभी हरियाणा के सभी किसान सभी इनके साथ हैं और तन मन धन से सभी दिल्ली को कूच करने के लिए तैयार हैं जब तक सरकार नहीं मानेगी। पूरी तैयारी के साथ दिल्ली जाएंगे और जहां तक भी नहीं मानेगी सरकार हम वहीं रहेंगे। हरियाणा में भी वायरस का कहर लगातार जारी है। हरियाणा में एक्टिव मरीजों की संख्या 20,412 हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान हरियाणा में वायरस से संक्रमित 2,663 नए मरीज सामने आए। इस दौरान 28 मरीजों की मौत भी हो गई। हालांकि 2,567 मरीज ठीक होकर घरों को लौटे। इसी के साथ प्रदेश में अब संक्रमितों की संख्या 2,19,963 पर पहुंच गई है, जबकि 1,97,335 मरीज महामारी को मात देकर घरों को लौट चुके हैं। वहीं हरियाणा में महामारी के कारण 2,216 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। द्रोणाचार्य वाड़ी महावीर पहलवान की तीसरी बेटी और दंगल गर्ल गीता बबीता की छोटी बहन संगीता फोगाट की हल्दी रस्म के दौरान बाबुल का घर छोड़ने से पूर्व आंखें छलक उठी। घर में संगीता की हल्दी की रस्म शुरू होने के साथ शादी की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। वहीं शादी के सादा समारोह में विदेशी पहलवान भी अपना रंग दिखाएंगे। विश्व के नंबर 1 पहलवान बजरंग पुनिया 25 नवंबर को 21 बारातियों के साथ बारात लेकर पहुंचेंगे। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।